अस्सलामुअलैकुम। सिकंदराबाद के बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक महिला एसआई को रिश्वत लेते हुए एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिसर ने रेड हैंडेड पकड़ लिया। इस पूरे मामले ने पुलिस डिपार्टमेंट में हलचल मचा दी। ये पूरा वाकया एक जवान लड़के अभिषेक का है, जिसने अपनी पसंद से लव मैरिज की थी। शादी के बाद इसके घर वाले इस रिश्ते को कबूल नहीं करते थे और इसी वजह से यह मदद के लिए पुलिस स्टेशन गया था, ताकि पुलिस दोनों फैमिलीज के बीच बात करवा सके और मसला सुलझा सके। लेकिन अभिषेक को इंसाफ और मदद मिलने के बजाय इसे इसके साथ एक अलग ही खेल खेला गया। आरोप है कि बोयनपल्ली पुलिस स्टेशन की महिला एसआई नंदिता ने अभिषेक को पुलिस स्टेशन बुलाया और कहा कि तुम्हारे वालिदैन से बात करनी है, इनको समझाना है और कॉम्प्रोमाइज करवाना है। लेकिन धीरे धीरे यह मामला पैसों की डिमांड तक पहुंच गया। अभिषेक का कहना है कि उससे पुलिस की तरफ से पैसे मांगे गए। जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो इस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया। आरोप के मुताबिक एसआई नंदिता ने अभिषेक के खिलाफ एक केस दर्ज कर दिया और इस पर इल्जाम लगाया कि इसने अपने बाप को मारा पीटा है। इस केस के बाद अभिषेक को जेल भेज दिया गया। कुछ दिन के बाद जब ये बेल से बाहर आया तो इसकी मुश्किलें कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। हर मंडे इसे पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने के लिए बुलाया जाता था और इस दौरान इससे बार बार पैसे मांगे जाते। अभिषेक का कहना है कि पुलिस स्टेशन का राइटर विजय इससे 10,000 रुपये मांग रहा था, जबकि एसआई नंदिता ने इससे 30,000 रुपये की डिमांड की। रोज रोज की डिमांड और प्रेशर से अभिषेक परेशान हो गया। इससे लगने लगा कि अगर ये पैसे नहीं देगा तो इसके खिलाफ और भी केसेस लगा दिए जाएंगे और इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मुश्किल में पड़ जाएगी। आखिरकार परेशान होकर अभिषेक ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ऑफिसर से कांटेक्ट किया और पूरा वाकया उनके सामने रखा। उन्होंने बताया कि कैसे पुलिस ऑफिसर उससे बार बार पैसे मांग रहा है और कैसे इनको डराया धमकाया जा रहा है। कंप्लेन मिलते ही एसीपी ऑफिसर्स ने एक प्लान तैयार किया और पूरा ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि एसआई नंदिता ने अभिषेक को अपनी स्कूटी की चाबी दी और कहा कि पैसे स्कूटी के डिक्की के अंदर रख दो। जैसे ही अभिषेक ने एसीपी ऑफिसर्स के प्लान के मुताबिक पैसे स्कूटी में रखे, वैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसआई नंदिता और राइटर विजय को रेड हैंडेड पकड़ लिया। इस ऑपरेशन के बाद पुलिस स्टेशन के अंदर अफरा तफरी मच गई और दोनों ऑफिसर्स को कस्टडी में ले लिया गया। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर मदद मांगने वाले लोगों से ही पुलिस पैसा मांगने लगे तो आम आदमी किस पर भरोसा करेगा। तो भाई ये एक सबसे बड़ी वजह है जहां पर इंडिया के अंदर लोगों पुलिस स्टेशन को जाने से डरते। पुलिस स्टेशन जाने से पहले लोगों के दिल और दिमाग में एक डर जरूर रहता है कि भाई अगर अपन कुछ गलत भी नहीं करे तो भी पुलिस वाले कुछ ना कुछ करके अटका देंगे बोल के। और अभिषेक के साथ वैसे हुआ, वो बेचारे भी सोचा था कि चलो भाई दोनों फैमिलीज को समझा के पुलिस वाले जैसा फिल्मों में पुलिस वालों को अच्छा बताता वैसा काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे इसको क्या मालूम था कि लूटना बैठे हुए। दूसरे मुल्कों में जब अपन जाते घूमने फिरने के वास्ते या काम करने के वास्ते, जब उस मुल्क का पुलिस वाला अपने करीब आता तो ऐसा दिखता कि चलो भाई अपन सेफ महसूस कर रहे, चलो भाई ने अपने प्रोटेक्शन के वास्ते। लेकिन अपने पास कैसा दिखता मालूम, अम्मा कब जाता भाई ने। इससे पहले भी ऐसे कई केसेस आए भाई। अपने ओल्ड सिटी का जो केस है, उन्हें जो है पुलिस वाले को बोला कहता है अरे भाई ने हमारे घर के सामने गांजा बेच रहा, शरीफ गली है हमारी, यहाँ पे गांजा बेच के माहौल खराब कर दे रहा। तो पुलिस वाला बोला तुम पुलिस स्टेशन को आके कंप्लेन करो। अब बेचारा जो है पुलिस वाले की बात सुन के जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया। कहते वो पुलिस वाला उल्टा वो दुकान वाले को फोन करके क्या हमारे गांजा बेच रहा, कहते ये फलाना आदमी आके तुम्हारे एरिया से कंप्लेन कर रहा, पैसे देता नहीं तो अंदर डालूं। अब दोनों के घर आमने सामने, दोनों कभी लड़ लिए नहीं, लेकिन ये मामले की वजह से दोनों में लड़ाई शुरू हो गई समझो। तो ऐसे काम करते ये लोग। इन लोगों का मकसद ऐसा दिख रहा कि भाई कुछ लोगों की मैं बात करूं, सबकी नहीं, कि जितना हो सका अपने अकाउंट भर लेना। फिलहाल एसीबी ऑफिसर्स इस मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें और लोग भी क्या शामिल है, क्योंकि भाई इतना बड़ा काम पुलिस स्टेशन के अंदर बगैर किसी सीनियर या किसी लोगों के सपोर्ट के नहीं कर सकते कोई भी। हैदराबाद में यह केस अब काफी चर्चा का विषय बन चुका है और लोग इस पर सख्त एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हैदराबाद में सियासी माहौल एक बार फिर गर्म होता नजर आ रहा है। यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय कुमार ने अपने बेटे पर लगे पॉक्सो केस को लेकर बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा है कि इन्होंने खुद अपने बेटे को पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कॉर्पोरेट करने के लिए कहा और कानूनी प्रोसेस को उनका पूरा भरोसा किया। बंडी संजय ने यह भी कहा कि सियासत में शायद ही कोई ऐसा वाकया हुआ होगा जहाँ एक बाप ने खुद अपने बेटे को पुलिस के हवाले कर दिया हो ताकि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो सके। मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने सीधा इल्जाम बीआरएस लीडरशिप खासकर केटीआर यानी केटी रामाराव पर लगाया। इन्होंने कहा कि केटीआर एक फेक मीडिया फैक्ट्री चला रहा है, उनके खिलाफ झूठी खबरें और प्रोपेगेंडा फैला रहा। इनके मुताबिक कुछ लोग सियासी फायदे के लिए अफवाहें फैला रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। बंडी संजय ने कहा कि जो लोग रोज नए नए कॉन्स्पिरेसी थियरी बना रहे हैं उनको आवाम के सामने जवाब देना पड़ेगा। इस दौरान जब रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि क्या इनकी गिरफ्तारी हो सकती है या इनको यूनियन कैबिनेट से हटाया जा सकता है, तो बंडी संजय ने इस स्पेकुलेशन को भी सियासी साजिश करार दिया। इन्होंने कहा कि बीआरएस चाहती है कि इनको कैबिनेट से हटा दिया जाए क्योंकि बीजेपी ने तेलंगाना में बीआरएस की फैमिली पॉलिटिक्स और करप्शन एम्पायर को चैलेंज किया है। इनका कहना है कि बीजेपी ने तेलंगाना की सियासत में एक नई डायरेक्शन दी है और इसी वजह से ऑपोजिशन परेशान है।
तो गल्फ मुल्कों से वीडियोस आ रहे हैं जहां पर लोग वीडियो बनाकर ये दावा कर रहे हैं कि भाई इंडिया से जो है कई टन का गोश्त हमारे मुल्कों में आ रहा है, यानी अरब मुल्कों में आ रहा है। किस वजह से आ रहा है? लोग ये कह रहे हैं कि जब एक तरफ इंडिया में बकरीद के मौके पे गायों को, बैलों को चेकिंग की जा रही है। जी हाँ, जब आप बैल भी ला रहे हो तो बैल की भी चेकिंग हो रही कि बैल कितने साल के, डॉक्टर का बैल का सर्टिफिकेट दे दी कि बैल जो है हेल्दी है या नहीं है। हैदराबाद की तरफ पुलिस चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं और हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो 7 समंदर पार गोश्त जा रहा है, इसके लिए कौन चेकिंग कर रहा है? कौन ये सारी चीजें वहां पर भेज रहा है? इसके अलावा बांद्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बांद्रा के अंदर जिस तरीके से घरों को डिमोलिश किया गया है, डिमोलिश करने के बाद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये मुसलमान जो है यहाँ पर के नहीं है बल्कि बांग्लादेश के मुसलमान है। तो एक खातून अपने कागजात लेकर यहाँ पर मीडिया के सामने आए। इन्होंने कहा कि ये कागजात आप लोग खुद चेक करो, क्या ये कागजात बांग्लादेश के कागजात है या फिर इंडिया के कागजात है। बच्चे लेके ये बांग्लादेश दिख रहा, ये बैंड्रा ईस्ट है, गरीब नगर। मीडिया वाले को भी निकाल रहे हैं, मीडिया वाला इंटरव्यू ले रहे हैं, मीडिया वाले को भी निकालेगा पुलिस वाला। हम बांग्लादेश नहीं है, अच्छा बांग्लादेश वाले इंसान नहीं है तो मगर ये गैर कानूनी काम है, ये गैर कानूनी काम है। हम कहाँ देंगे बाल बच्चे लेके? हमारा सर्वे भी नहीं किया, हम दूसरे कहाँ बैठेंगे बाल बच्चे लेके? सुमैया जी, आपने जाली लगाए, हमने सोचे हमसे पकड़ जाली लगा दिया, नहीं तोड़ेगा। आपने तोड़ के हमारा हक छीन के हम तुमको भी चुपके नहीं रहेंगे। इसके अलावा हैदराबाद में एक बहुत बड़ा करप्शन का मामला सामने आया, जहां HMWSSB के जनरल मैनेजर सग्गम अनाथा लक्ष्मा कुमार यानी SAL कुमार पर लगभग 100 करोड़ रुपए की गैर कानूनी दौलत जमा करने का इल्जाम लगा है। अब ये करोड़ों के घोटालों की न्यूज़ सुने, खासतौर से वो भी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनके बारे में, तो ऐसा दिख रहा है कि भाई ये लोगों को गवर्नमेंट ड्यूटी मिलने के बाद भी ये लोग इतना क्यों लूट रहे, समझ के बाहर है। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB ने हैदराबाद और इसके आसपास के जगहों पर एक साथ रेड करके इस पूरे मामले का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया। ये खबर सामने आते ही शहर भर में हंगामा मच गया और लोग हैरान रह गए कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास इतनी बड़ी दौलत जमा कैसे हुई। ACB सोर्सेस के मुताबिक कुमार HMWSSB में जनरल मैनेजर के तौर पर काम करता है और रेडियल डिवीजन की जिम्मेदारी संभाल रहा है। बताया जा रहा है कि टैंकर सप्लाई सिस्टम में बड़े पैमाने पर करप्शन चल रहा था। इल्जाम है कि पानी के टैंकर अपार्टमेंट और दूसरी जगहों पर ऑफिशियल रेट से काफी ज्यादा पैसे लेकर भेजे जाते थे। सोर्सेस के मुताबिक एक टैंकर के लिए लगभग 5,000 रुपये तक लिए जाते थे और कई बुकिंग अनऑफिशियल तरीके से होती थी। कहा जा रहा है कि सिर्फ टैंकर बिजनेस ही नहीं, रोजाना तकरीबन 50,000 रुपये की कमाई हो रही थी। ACB ऑफिसर्स ने जब रेड शुरू की तो कई हैरान कर देने वाली चीजें मिली। सबसे पहला, ऑफिसर्स ने लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। इसके अलावा भारी मिकदार में सोना और चांदी के जेवरात भी मिले। ऑफिशियल्स को कई महंगी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स भी हाथ लगे हैं। तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ललितपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस ने एक ऐसे लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है जो शादी के नाम पर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। इस गैंग में टोटल 8 लोग शामिल है, जिनमें 5 औरतें और 3 मर्द है। ये लोग उन घरों को टारगेट करते थे जहां लड़कों की शादी में मुश्किल आ रही होती है और घर वाले किसी भी तरह रिश्ता तय करना चाहते थे। पुलिस ने बताया कि यह गैंग पहले रिश्ता लेकर आता था, फिर पूरी प्लानिंग के साथ नकली शादी करवाई जाती थी। गैंग की औरतें दुल्हा, दुल्हन और माँ और रिश्तों का किरदार अदा करती थी ताकि सामने वाले घर वालों को जरा भी शक न हो। शादी के बाद कुछ दिन तक नई दुल्हन बिल्कुल आम तरह घर में रहती थी और धीरे धीरे घर वालों का भरोसा जीत लेती। जब मौका मिलता तो ये लोग घर वालों को नशीली दवा मिलाकर खाने या पीने की चीज़ों में दे देते। जैसे ही पूरा परिवार बेहोश या गहरी नींद में चला जाता, गैंग के लोग घर के सारे जेवरात, नकदी पैसा, मोबाइल फोन्स और कीमती सामान लेकर रातों रात फरार हो जाते थे। कई घरों में इसी तरह लाखों रुपए की लूट भी हुई। ललितपुर के मोराली गांव में जब इस तरह का एक बड़ा मामला सामने आया तो पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी और इस पूरी गैंग को पुलिस वालों ने पकड़ लिया। पुलिस ने इनके पास से तकरीबन 5 लाख रुपए का सामान बरामद किया है, जिसमें सोना, चांदी के जेवरात, कैश और मोबाइल फोन शामिल है। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।